अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। यानी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड करेंगे और फिर इनका डिफरेंस किस तरह से हम फाइंड करेंगे। हमारे पास है इफ़ z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें z1 है a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 a2 प्लस आयोटा b2। z1 का रियल पार्ट a1 और इमेजिनरी पार्ट b1, z2 का रियल पार्ट a2 और इमेजिनरी पार्ट b2। देन z1 प्लस z2 इज डिफाइंड एज, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे यानी a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, यानी रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आप ऐड करेंगे। इसी तरह z1 माइनस z2 यानी डिफरेंस ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, z1 से हम z2 माइनस किस तरह करेंगे, z1 के रियल पार्ट से z2 का रियल पार्ट आप माइनस करेंगे तो a1 माइनस a2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 यानी b1 माइनस b2 आप करेंगे। आल्सो या आर, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में हो कि a1 b1, हम जानते हैं कि a1 रियल और b1 आपका इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर z2 जिसका रियल पार्ट a2 और इमेजिनरी पार्ट b2 आपके पास है। देन z1 प्लस z2 हम किस तरह फाइंड करेंगे, a1 प्लस a2 यानी रियल पार्ट को रियल के साथ आप ऐड करेंगे, कामे के बाद इमेजिनरी पार्ट आपके पास आएगा b1 प्लस b2, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आप ऐड करेंगे तो b1 प्लस b2 आप करेंगे, b1 प्लस b2 आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसकी स्टेटमेंट है कि ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आप इन कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दें। जो पहला पार्ट हमारे पास गिवन है उसमें एक कम्प्लेक्स नंबर है, जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 प्लस 2 आयोटा कामा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ये आपका z1 और इसको हम कहेंगे z2। तो आपके पास सोल्यूशन की तरफ किस तरह करेंगे, लेट z1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा एंड z2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास आ गए कम्प्लेक्स नंबर्स। 3 चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ 3 को रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 6 आयोटा। यहाँ आपके पास आ जाएगा -2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 3s are 6 आयोटा। अब इनको किस तरह से ऐड करेंगे, z1 प्लस z2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 प्लस 6 आयोटा प्लस -2 प्लस 6 आयोटा। रियल पार्ट a1 आपका 3 और a2 हमारे पास है -2, तो 3 प्लस -2 काम प्लस, चूँकि आयोटा वाले फॉर्म में है तो अब मैं लिखूँगा आयोटा। यहाँ ये b1 6 है और b2 भी आपका 6 है तो b1 प्लस b2 6 प्लस 6 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। 3 प्लस 2 इससे आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 6 12 आयोटा, 1 प्लस 12 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3
पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारे पास है 1/2 माइनस 2/3 आयोटा कामा 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। सोल्यूशन में अगेन उसी तरह से एक कम्प्लेक्स नंबर को हमने कह दिया Z1 1/2 माइनस 2/3 आयोटा। जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने Z2 कह दिया 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। हम करते हैं इनको ऐड क्योंकि हमें एडिशन चाहिए। तो Z1 प्लस Z2 रियल पार्ट 1/2 और यहाँ पे रियल पार्ट है 1/4। तो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे 1/2 माइनस 1/4। आयोटा आपके पास है, आयोटा मैंने एंड में लिख लिया। यहाँ पे आयोटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो Z1 है इसका -2/3 आपके पास है, तो -2/3 प्लस जो Z2 है इसका इमेजिनरी पार्ट -1/3 है, तो प्लस -1/3। इनको आप ऐड करेंगे, LCM आप लेंगे, 4 इज LCM, 2 2s are 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा -1 प्लस इनका LCM आ जाएगा 3 -2 और ये -1 आयोटा। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये प्लस है 1/2 प्लस A2 इज +4 1/4, तो इसको ये प्लस और इधर भी आपके पास प्लस आ जाएगा। तो ये अब आ गया 3/4 प्लस -3/3 आयोटा। ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो आंसर है ये आ गया 3/4 माइनस आयोटा। 3/4 माइनस आयोटा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 हमारे पास है √2 कामा 1 और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 1 कामा √2। 1 कामा √2 आपके पास है। लेट Z1 आपने कर दिया, जो पहला कम्प्लेक्स नंबर है 2 कामा 1 और Z2 को आपने कर डाला 1 कामा 2। चूंकि आपके पास Z1 ऑर्डर्ड पेयर में है और Z2 भी ऑर्डर्ड पेयर में है, तो हम Z1 प्लस Z2 किस तरह करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करेंगे, √2 प्लस 1 कामा 1 प्लस √2। आपके पास ये आ गया एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसी कम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस √2, यानी हम अपने इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर से आप माइनस करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास है A, 0, 2, -b। ये आपका सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर और ये फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट द सेकेंड, Z2 को माइनस करेंगे Z1 के साथ, Z1 से। सॉल्यूशन, लेट Z1 इज इक्वल टू, Z1 आपके पास क्या आ जाएगा A, 0 और Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, -b। चूँकि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो Z1 माइनस Z2 रियल पार्ट से रियल माइनस होगा, A से 2 माइनस होगा, तो A -2 कामा 0 माइनस B2, ये B1 0 और B2 आपका -b है, तो मैंने यहाँ लिख लिया -b। आ जाएगा A -2 कामा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 प्लस b से आ जाएगा A -2 कामा b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A -2 प्लस आयोटा b, प्लस आयोटा b और b आयोटा b आप लिख सकते हैं। तो हमने Z2 को माइनस कर दिया Z1 से। आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -3, 1/2 और 3, 1/2।
ये आपके पास हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 -3 कामा 1/2 एंड z2 हमारे पास है 3 कामा 1/2। हमने n कम्प्लेक्स नंबर को अब सब्ट्रैक्ट करना है, z2 को सब्ट्रैक्ट करना है z1 से। तो z1 माइनस z2 -3 माइनस a1 आपका -3 है और a2 आपका 3 है, तो -3 कामा b1 माइनस b2, तो 1/2 माइनस 1/2, यह आ जाएगा -6 कामा 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ -6 प्लस 0 आयोटा, -6 प्लस 0 आयोटा। थर्ड वन और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा कामा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। लेट z1 हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, और z2 हमारे पास है 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 डाल दिया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। अब z1 माइनस z2, a1 माइनस a2, रियल पार्ट से रियल माइनस करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, आयोटा आपका ये है, यहाँ b1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस b2, सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपके पास b2 जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये 3 और इधर आपके पास है 1, तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, ये -5 ये -2, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कॉमन करेंगे तो -5 -2 से आ जाएगा -7 स्क्वायर रूट ऑफ 7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। ये हमने आज किया कर दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से करेंगे, और फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर डाले।